नमस्कार। अभी हमारे साथ जदयू के बाढ़ जिला अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रही है, क्या कहेंगे सर? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास और नरेंद्र मोदी जी के विश्वास का है जीत है। यही कारण है कि आज एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रही है। हम लोग पहले भी कहे थे कि 2025 225 और फिर से नीतीश। आज वही हो रहा है। जिस समय हम लोग कहते थे तो लोग हंसता था। आज आपको पता चल रहा है ना कि वही हो रहा है। बढ़त बनाए हुए नहीं है। सियाराम बाबू जीत गए। 25,000 से अधिक मतों से सियाराम बाबू चुनाव जीत गए और 29,700 मतों से अनंत बाबू भी चुनाव जीत गए। कहीं कोई चुनाव हुए नहीं। हम तो आपको पहले भी कहे थे कि हम अपने जिला अध्यक्षीय काल में अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारे। ये कैसे चुनाव हारते? बात बाढ़ की करेंगे सर कि शुरुआती फेज में देखा गया कि वहाँ के जो आरजेडी के प्रत्याशी थे लल्लू मुखिया, वो शुरुआती फेज में आगे चल रहे थे, तो कह रहे थे कि अब वो सीट निकलता दिख रहा है। फिर उसके बाद सियाराम सिंह नहीं, वो तो हम लोग पहले कहे थे। अथमल गोला प्रखंड चूंकि राजद का वोट बैंक का समीकरण है, हम लोग के 1 नंबर बूथ रामनगर दियारा पड़ता है, वहीं से काउंटिंग शुरू होती है अथमल गोला प्रखंड से। अब मैंने पहले भी कहा था कि 5 राउंड तक वो आगे पीछे होते रहेंगे, 6 राउंड तक हम बराबर कर देंगे और 7वां राउंड से वो साफ हो जाएंगे। 7 के बाद फिर वो आगे पीछे होना बंद हो जाएगा। 7 के बाद जो बढ़त है आज तक अभी तक बरकरार रह गया। कहीं कभी पीछे हम लोग गए ही नहीं। तो वो तो जो जिसका जातीय समीकरण में जो वोट गोलबंद रहता है उसके शुरुआत में देखा गया काफी खुश थे वो लोग भी, लेकिन हम लोग कभी मायूस नहीं हुए। हम जानते थे कि कितना कहाँ तक खुश रहेंगे। हम जानते थे कि 1 घंटा खुशी है, 5 राउंड तक की खुशी है, उसके बाद ही गम में बदल जाएगा। ये आज नहीं, सब दिन हम लोग के देखा हुआ है, इसलिए हम लोग घबरा नहीं, गम में नहीं थे। मोकामा को लेकर क्या कहेंगे सर? क्योंकि मोकामा में एक बहुत कड़ा मुकाबला था। एक तरफ कहा जा रहा था कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी है, दूसरी तरफ अनंत सिंह। कहा जा रहा था कि अब वो सीट बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का विकास, दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और तीसरा पहलू मोकामा में था अनंत बाबू के जनता के प्रति समर्पण। जो माननीय अनंत बाबू के जनता के प्रति समर्पण है, जो ये जनता को सेवा देते हैं, आज जनता उनका विश्वास पर खरा उतरा, वही रिजल्ट हुआ। जनता को अगर किसी व्यक्ति ने भगवान की संज्ञा दी तो माननीय विधायक अनंत सिंह थे। यही कारण था कि आज ईश्वर उनको खड़ा होके सबसे पहला जीत दिलाई, सर्टिफिकेट मिला इनको जीत का। अच्छा, जिस तरह से मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड को लेकर देखा गया कि वो जेल भी गए उस मामले में, तो कहा जा रहा था कि थोड़ा सहानुभूति वोट अब सारा का सारा जो है राजद की तरफ जाएगा और अनंत सिंह वहां से चुनाव, एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा था कि अनंत सिंह वहां से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ये जीत क्या कहें? हम पहले भी कहे थे कि विरोधियों के साजिश था, षड्यंत्र था हमारे कैंडिडेट को चुनाव में हराने का, लेकिन जनता को भगवान कहे थे अनंत बाबू। जनता भगवान सब देख लिया कि हमारे विधायक को फंसाया जा रहा है, रिजल्ट उल्टा हुआ। जनता जेल में रहते हुए भी माननीय अनंत बाबू पर विश्वास किया और अपार बहुमत से जिताया। अब भी आप समझ जाइए कि वो घटना एक सुनियोजित साजिश था, विरोधी का उनको साजिश के तहत जेल भेजा गया। अब इस जनता समझ गई, वही रिजल्ट हुआ। वो जेल से छूटेंगे, निश्चित छूटेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे कि विरोधी आरजेडी के लोग कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार ओल्ड हो चुके हैं, अब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने उन्हें करीब लगभग 100 सीटों पे बढ़त बनाया। अच्छा, ये बताइए, जो बिहार के आधी आबादी के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, पहले उन्होंने पंचायती राज में 50% का, फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, 50% का आरक्षण दिया, महिला स्वराज योजना की घोषणा की, जीविका समूह का गठन किया। अभी 5 वर्षीय योजना में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया।
प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन के तर्ज पर विवाह मंडप भवन बनाने की घोषणा की। प्रत्येक उन्होंने कहा था प्रत्येक घर में पानी देंगे और प्रत्येक घर में बिजली या प्रत्येक खेत को पानी, उसको पूरा किया। जो मुख्यमंत्री बिहार के जनता के लिए इस तरह की सोच रहा है, सोचता हो सेवा के लिए, अगर उसको कोई पागल कहे तो हम समझते हैं कि उससे बड़ा पागल कोई नहीं होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह के बात बोलेगा। फिर एक बार नीतीश कुमार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ही मैंडेट है और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया।